श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 30 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो यह समझ लेते हैं कि शरीर के समस्त कार्य प्राकृत शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं, जबकि देहधारी आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करती, केवल वही वास्तव में देखते हैं। तंत्र भागवत में वर्णन है, शरीर होने का अहंकार और कर्ता होने का अभिमान आत्मा को जीवन और मृत्यु के संसार में फंसा लेता है। भौतिक चेतना में अहंकार के कारण हम अपनी पहचान शरीर के रूप में करते हैं और हम शरीर के कार्यों को आत्मा पर आरोपित करते हैं तथा यह सोचते हैं कि मैं यह कर रहा हूँ और मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन प्रबुद्ध आत्मा को यह बोध होता है कि खाने पीने वार्तालाप इत्यादि कार्य केवल शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, किंतु फिर भी आत्मा शरीर द्वारा किए गए कार्यों के उत्तरदायित्व से विलग नहीं रह सकती। जिस प्रकार से कोई राष्ट्राध्यक्ष देश द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध के निर्णय के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि वह स्वयं नहीं लड़ता, उसी प्रकार से आत्मा जीवित प्राणियों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, चाहे वे कार्य शरीर मन और बुद्धि द्वारा संपन्न किए गए हो। इसी कारण से आध्यात्मिक साधक को इन दोनों पक्षों को मन में अवश्य ही रखना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को यह उपदेश दिया था, श्री राम, कर्म करते समय बाह्य रूप से स्वयं ऐसा परिश्रम करो जैसा कि इसका परिणाम तुम पर निर्भर हो, लेकिन आंतरिक दृष्टि से स्वयं को अकर्ता समझो। श्लोक 31 यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। जब वे विविध प्रकार के प्राणियों को एक ही परम शक्ति परमात्मा में स्थित देखते हैं और उन सबको उसी से जन्मा समझते हैं, तब वे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। महासागर अपने को कई रूपों में परिवर्तित करता रहता है, जैसे कि लहर, छाग, ज्वार, छोटी लहर इत्यादि। जब कोई इन सबको प्रथम बार व्यक्तिगत दृष्टि से देखता है, तब वह यह निष्कर्ष निकालता है कि इन सब में भिन्नता है, लेकिन अगर किसी को महासागरीय विषयों का ज्ञान होता है, तब वह इन सभी विविधताओं में निहित एकत्व को देखता है। समान रूप से ब्रह्मांड में कई योनियों अस्तित्व में है। अणु से लेकर जंतु तक और अधिशक्तिशाली स्वर्ग के देवता, ये सब एक ही यथार्थ से जन्मे है। आत्मा जो कि भगवान का अंश है और शरीर में वास करती है, जो प्राकृत शक्ति से निर्मित है। योनियों में भिन्नता आत्मा के कारण से नहीं होती, अपितु प्राकृत शक्ति द्वारा प्रकट विभिन्न शरीरों के कारण होती है। जन्म के समय सभी जीवों के शरीरों की रचना प्राकृत शक्ति द्वारा होती है और मृत्यु होने पर उनके शरीर उसी में विलीन हो जाते हैं। जब हम प्राणियों की विभिन्न योनियों को एक प्राकृत शक्ति से जन्मे हुए देखते हैं, तब हमें इन विविधताओं के पीछे एकत्व की अनुभूति होती है, क्योंकि प्रकृति भगवान की शक्ति है
यह ज्ञान हमें सभी अस्तित्वों में व्याप्त एक जैसा आध्यात्मिक आधार देखने में समर्थ बनाता है। यह ब्रह्म की अनुभूति की ओर ले जाता है। श्लोक 32। अनादित्वा निर्गुणत्वाद् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। परमात्मा अविनाशी है और इसका कोई आदि नहीं है और प्रकृति के गुणों से रहित है। हे कुंती पुत्र, यद्यपि यह शरीर में स्थित है, किंतु यह न तो कर्म करता है और न ही प्राकृत शक्ति से दूषित होता है। भगवान सभी प्राणियों के शरीर में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। उनकी कभी शरीर के रूप में पहचान नहीं होती और न ही वे इसके अस्तित्व की अवस्थाओं से प्रभावित होते हैं। भौतिक शरीर में उनकी उपस्थिति उन्हें किसी प्रकार से पदार्थ नहीं बनाती और न ही वे कर्म के नियम तथा न ही जन्म मृत्यु के काल चक्र के अधीन होते हैं, जबकि वही दूसरी ओर आत्मा इन सब का अनुभव करती है। श्लोक 33। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। अंतरिक्ष सबको अपने में धारण कर लेता है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण जिसे यह धारण किए रहता है उसमें लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार से यद्यपि आत्मा चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, फिर भी आत्मा शरीर के धर्म से प्रभावित नहीं होती। जीवात्मा अहंकार के कारण स्वयं की पहचान शरीर के रूप में करते हुए निद्रा, जिह्वा का स्वाद, भ्रमण, थकावट और ताजगी आदि का अनुभव करती है। अब कोई यह पूछ सकता है कि शरीर में होने वाले परिवर्तन उसमें रहने वाली आत्मा को दूषित क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण इसे अंतरिक्ष के उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हैं। अंतरिक्ष सब कुछ धारण करता है, किंतु फिर भी अप्रभावित रहता है, क्योंकि यह धारण करने वाले स्थूल पदार्थ से सूक्ष्म है। समान रूप से आत्मा सूक्ष्म ऊर्जा है। भौतिक शरीर के साथ अपनी पहचान के पश्चात भी इसकी दिव्यता अक्षय रहती है। श्लोक 34। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। जिस प्रकार से एक सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा चेतना शक्ति के साथ पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। यद्यपि आत्मा चेतना के साथ जिस शरीर में रहती है उसे ऊर्जा प्रदान करती है, फिर भी वह स्वयं अत्यंत सूक्ष्म है। मुंडकोपनिषद में वर्णन है, आत्मा का आकार अत्यंत अणु है। श्वेताश्वतरोपनिषद में वर्णन है, यदि हम बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करें और फिर इनमें से एक टुकड़े के पुनः 100 टुकड़े करें, तब हम आत्मा के आकार को जान लेंगे। इन आत्माओं की संख्या असंख्य है। यह एक प्रकार से आत्मा की सूक्ष्मता को व्यक्त करने की विधि है। ऐसी सूक्ष्म आत्मा उन शरीरों को कैसे गतिशील रखती है जो तुलनात्मक दृष्टि से विशाल है। श्री कृष्ण सूर्य की उपमा देकर इसे स्पष्ट करते हैं। यद्यपि
सूर्य एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, किंतु सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। वेदांत दर्शन में भी ऐसा वर्णन किया गया है। हृदय में स्थित आत्मा शरीर के समस्त क्षेत्र को चेतना प्रदान करती है। श्लोक 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंदर और प्राकृतिक शक्ति के बंधनों से मुक्त होने की विधि जान लेते हैं, वे परम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। अपनी प्रथागत शैली में अब तक श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा उसका उपसंहार करते हुए वे क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के विषय का समापन करते हैं। प्रकृति अर्थात क्षेत्र या कर्म क्षेत्र और आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ या क्षेत्र का ज्ञाता के अंदर को जानना ही सच्चा ज्ञान है। जो इस भिन्नता के ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, वे स्वयं को भौतिक शरीर के रूप में नहीं देखते। वे अपनी पहचान आध्यात्मिक प्रकृति के साथ और भगवान के अणु अंश के रूप में करते हैं। इसलिए वे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग की खोज करते हैं और माया शक्ति के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलकर ये से बुद्धिमान मनुष्य भगवत प्राप्ति के अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।